Good morning, students. Welcome to the Sun Public School online classes, class for science. Today we will continue our chapter for adaptation in animals. तो आज हम हमारे चैप्टर 4 को कंटिन्यू करेंगे. तो पेज नंबर 28 एम्फिबियंस. एम्फिबियंस मीन्स होता है उभयचर. तो एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर और कॉल्ड एम्फिबियंस. वो जानवर जो ज़मीन पर भी रहते हैं, लैंड पर भी, भूमि पर भी और वाटर में भी रहते हैं, वो कौन से जानवर होते हैं? उभयचर जानवर होते हैं. फ्रॉग, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, टोर्टोइज एट्सेट्रा आर सम ऑफ एम्फिबियंस. जैसे कि फ्रॉग हुआ, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, घड़ियाल, टोर्टोइज, ये सब कौन से जानवर होते हैं? एम्फिबियंस होते हैं. दे हैव दी फॉलोइंग एडेप्टेशन. इनके भी जो अनुकूलन है वो निम्न प्रकार है नीचे. दे हैव लिम्स दैट आर सूटेड टू स्विम इन वाटर. इनके जो लिम्स होते हैं वे पानी में स्विम करने के लिए सूटेबल होते हैं. दे ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन व्हेन दे आर इन वाटर. वे जब वे पानी में होते हैं तो वे अपनी नम त्वचा से सांस लेते हैं. जो अपनी उनकी मॉइस्ट स्किन होती है, नम त्वचा होती है, उनसे सांस लेते हैं. ऑन लैंड, भूमि पर, दे ब्रीथ थ्रू लंग्स. मतलब पानी में तो वो अपनी नम त्वचा से सांस लेते हैं और भूमि पर वो किससे लेते हैं? अपने लंग्स से सांस लेते हैं, फेफड़ों से. जैसे क्रोकोडाइल है, ये फ्रॉग, टोर्टोइज, पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं. अब नॉलेज क्विस्ट, ये आपको करना है कि ये कौन से किस टाइप्स के, किस कैटेगरी के जानवर हैं, ये आपको यहाँ पर फिल करना है. एडेप्टेशन फॉर फूड. अब फूड, भोजन के लिए अनुकूलन. अब भोजन के लिए किस प्रकार ये अनुकूलित होते हैं? एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेजर टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीडिंग हैबिट्स. एनिमल्स को, जानवर जो भोजन के आधार पर, ये भोजन की आदतों के आधार पर इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है. पहला हेर्बिवर्स. ये क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं. तो एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट ओनली आर कॉल्ड हेर्बिवर्स. वह जानवर जो पौधे खाते हैं या पौधों से बने हुए प्रोडक्ट, उत्पाद खाते हैं, वो होते हैं हर्बीवायरस जानवर, एनिमल, शाकाहारी. काऊ, बफेलो, गोट एट्सेट्रा आर हर्बीवर्स. काऊ, गाय, भैंस, बकरी, ये सब आदि, ये सब क्या होते हैं? हर्बीवर्स और शाकाहारी होते हैं. दे हैव शार्प कटिंग टीथ. इनके बहुत शार्प, तीखे कटे हुए, काटने के दांत होते हैं. एंड स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ, और पीसने वाले मजबूत दांत होते हैं पीसने के लिए. मतलब काटने के लिए शार्प और पीसने के लिए स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं. अब कार्निवर्स होते हैं मांसाहारी. दे एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवर्स. वो जानवर जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, क्या करते हैं? जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं वो कार्निवर्स होते हैं. एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, ईगल एट्सेट्रा कार्निवर्स. जैसे कि शेर है, चीता है, ईगल, ये सब क्या कार्निवर्स होते हैं? मांसाहारी जानवर होते हैं जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं. अब नाउ दे हैव लॉन्ग शार्प टीथ और बिग्स टू टीयर द फ्लैश ऑफ एनिमल्स. इनके पास जानवरों को के मांस को फाड़ने के लिए, टीयर मीन्स फाड़ना, इनके जो जानवरों के मांस को फाड़ने के लिए इन जानवरों के पास क्या होते हैं? तेज दांत होते हैं या चोंच होती है. या तो चोंच होती है या तीखे दांत होते हैं. जैसे लायन, टाइगर, ईगल की चोंच होती है, इनके तो दांत होते हैं. और ओमनिवर्स होते हैं सर्वाहारी, जो सभी चीज़ खाते हैं. जैसे कि एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवर्स. वो जानवर जो प्लांट्स भी खाते हैं और जानवरों का मांस भी खाते हैं, वो क्या होते हैं? ओमनिवर्स, सर्वाहारी होते हैं. बियर, कॉकरोच, ये सब क्या होते हैं? ओमनिवर्स होते हैं. दे हैव शार्प टीथ. इनके शार्प टीथ होते हैं लाइक कार्निवर्स टू टीयर द फ्लैश एंड, ये मतलब मांस को फाड़ने. और फ्लैट टीथ लाइक हर्बीवर्स टू ग्राइंड फूड, और फूड को ग्राइंड करने के लिए इनके टीथ होते हैं. कैसे? शार्प टीथ होते हैं. अब पैरासाइट्स होती हैं परजीवी क्या होते हैं? पैरासाइट्स आर द एनिमल्स दैट लिव विद इन और ऑन द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स. परजीवी क्या होते हैं? वे जानवर होते हैं जो अन्य जानवरों के शरीर के अंदर या उनके आसपास रहते हैं. जैसे बग्स, मॉस्किटोज एंड लीचेस आर सम ऑफ द पैरासाइट्स. जैसे बग, मच्छर वगैरह ऐसे जो होते हैं ना, बारीक जानवर, छोटे जानवर जो अंदर होते हैं या उनके आसपास होते हैं, वो होते हैं परजीवी होते हैं. जैसे कि पैरासाइट्स लाइक हुकवर्म, राउंडवर्म एंड टेपवर्म लिव इनसाइड द बॉडीज ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स. ये सब जो कीड़े होते हैं ये क्या होते हैं? ये इनके अंदर होते हैं या फिर इनके आसपास, बॉडी के आसपास होते हैं. दे ईट द फूड आफ्टर इट हैज़ बीन डाइजेस्ट बाय द एनिमल. ये क्या खाते हैं?
जो जानवरों के द्वारा जो पचाए जाने के बाद वे खाना खाते हैं, जो वो खाना खाते हैं ना जानवर, उनका पचने के बाद ये खाना वो उस चीज़ को उस खाने को खाते हैं। एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। अब संरक्षण के लिए अनुकूलन क्या होता है? संरक्षण के लिए अनुकूल बचाव के लिए एनिमल्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स इन डिफरेंट वेज दे आर। जो जानवर होते हैं वो विभिन्न तरीक़ों से अपनी रक्षा करते हैं। कैसे कैसे? फास्ट मूवमेंट, तेज़ गति से, टू मूव फास्ट इनफ टू एस्केप फ्रॉम द एनिमी एज इन द केस ऑफ कंगारूज, डियर्स एटसेट्रा। जैसे कि जो दुश्मन से बचने के लिए ये तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। जैसे कौन कौन से बहुत तेज़ दौड़ते हैं, जैसे कि कंगारू हुए, डियर्स हुए, हिरण, ये सब क्या होते हैं? दुश्मनों से एनिमीज से बचने के लिए बहुत तेज़ दौड़ते हैं। अब बिग साइज, बड़े साइज़ के, बड़े आकार के जानवर जो होते हैं वो, जैसे कि एनिमल्स लाइक एलिफेंट, व्हेल एटसेट्रा हैव लंग्स हु हग बॉडीज विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर्स। जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि एलिफेंट, हाथी, व्हेल, ये सब जो होते हैं इनके बहुत बड़ी बॉडी होती है, इनका बहुत बड़ा शरीर होता है जो इनको शिकारियों से बचाता है। मर्जर विद सराउंडिंग्स, मतलब परिवेश में विलय, परिवेश के साथ विलय कैसे होते हैं? मतलब द वातावरण के अंदर द कलर, शेप एंड स्ट्रिप्स ऑफ द बॉडी ऑफ सम एनिमल्स हेल्प देम टू मर्ज विद सराउंडिंग्स एंड मेक इट डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट देम। मतलब परिवेश के साथ जो विलय होती है, कुछ जानवरों के शरीर का रंग, आकार और धारियाँ उन्हें परिवेश के साथ विलय करने में मदद करती हैं और उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। डिटेक्ट मीन्स पता लगाना। इट इज़ नोन एज कैम्यूफ्लेज, इन्हें छलावरण कहते हैं के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल ऑफ सच एनिमल्स आर चैमलियन एंड जेब्रा, गिरगिट और जेब्रा। मतलब इनमें किसी धारियाँ सी होती हैं, ये अलग ही टाइप से जानवर होते हैं जो ये मतलब परिवेश के अनुसार विलय होते हैं। अब शेल्स एंड स्पिन्स, गोले एंड रीड। अब पोर्क्यूपाइंस हैव स्पिन विच प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट बॉडीज़। जो पोर्पोइंस होते हैं जो उनमें क्या होते हैं? रीढ़ होते हैं और उनके कोमल शरीर की रक्षा कर, जो रीढ़ होती है उनमें उनके कोमल शरीर की रक्षा कर। पोर्पोइन एक जानवर होता है। क्रेब्स एंड टर्टल्स हैव शेल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। जो क्रेब्स, केकड़े है ना, केकड़े जो होते हैं और कछुए, उनके पास अपनी सुरक्षा के लिए क्या होते हैं? शेल्स होते हैं, गोले होते हैं। अब पॉइजनस बाइट, जहरीला काटना, मतलब जो जहरीला काटने से जो कीड़े होते हैं। द पॉइजन एरो फ्रॉग हैज़ ए पॉइजनस स्किन। सम स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस हैव पॉइजनस बाइट्स एंड यूज इट टू कीप देमसेल्व्स सेफ। पॉइजन में होता है जहर। जहर तीर मेंढक में एक जो जहरीली त्वचा होती है, जो जहरीले जानवर होते हैं उनमें क्या होती है? जहरीली त्वचा होती हैं। कुछ सांप और बिच्छू के जहरीले मतलब ये जो कहते हैं जहरीले काटते हैं। तो क्यों काटते हैं? ये अपने आप को खुद को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा करते हैं कि ये ऐसा काटते हैं कि वो सामने वाला वो मर जाता है, मतलब उनमें जहर फैल जाता है। तो ये जहरीले कीड़े होते हैं। तो नाउ दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट। वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।